देखिए, आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था जिस पर बौखला उठे थे सारे के सारे गोदी मीडिया के एंकर। उनका यह कहना था कि मोदी सरकार एक साल में गिर जाएगी, चली जाएगी। अब भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। मैंने तब भी कहा था, इस देश के अंदर लोकतंत्र और लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, गिरती हैं। कौन सा ऐसा राज्य है जो अस्थिर हो गया? भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर मोदी सरकार के गिरने के एक बयान पर अगर देश में अस्थिरता का जिक्र, भारत की अस्थिरता का जिक्र इस देश के गोदी मीडिया के पत्रकार करते तो मैं कहूंगा तुमसे बड़ा लंपट कोई नहीं। क्योंकि यही सवाल आप पलटकर कभी बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे कि महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार को गिराया तो क्या महाराष्ट्र को अस्थिर किया बीजेपी ने? बिहार में चलती हुई सरकार को गिराया तो क्या बिहार में को अस्थिर किया बीजेपी ने? हिमाचल प्रदेश में यही हरकत की तो कि हिमाचल में अस्थिर करना चाहते थे। उन तमाम राज्यों में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर लाए और वहां कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को गिराया तो क्या मध्य प्रदेश को अस्थिर कर दिया? तो सरकारें बनती बिगड़ती हैं। लेकिन शुरुआत में इस पूरे बयान को सिर्फ एक बयान के तौर पर लिया, लेकिन ये अंदर खाने बीजेपी भी जानती है और गोदी मीडिया के एंकर्स भी, यह कि राहुल गांधी आज इस तारीख में अगर कोई बयान दे, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा होता है और हर चीज को बड़ी अलग अलग लोगों से बात करके बोलता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। मोदी जी की तरह नहीं कि अपनी वाहवाही सुनकर विदेश में जाकर हंसे खेले वो करे, वो नहीं। आप ये सुनिए कि अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा तो ये गोदी मीडिया भी जानती है, बीजेपी भी, कि आज जो कह रहे हैं वो महीने, 2 महीने, साल, 1.5 साल बाद जरूर हुआ। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, कोरोना का मामला हो, 3 कृषि के बिल वाला मामला हो, जो भी मामला है वही। और अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि अगले साल तक सरकार गिर जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि केवल यहीं तक बात है? नहीं, अब ऐलान है कि देश में इमरजेंसी लग सकती है। देश में इमरजेंसी लगेगी, यह मोदी सरकार का जाना तय है, वो भी समय से पहले। यह बात कहां से निकल कर आई है और यह क्यों कहा जा रहा है, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको राहुल गांधी का बयान या कांग्रेस का दावा या कहां से निकली रिपोर्ट वो बाद में दिखाऊं या बताऊं, उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, आप सबके सामने की है वो। ये कॉकरोच जनता पार्टी आती है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बीजेपी घबराई क्यों, पहले इतना समझिए। दरअसल ये दौर चल रहा था साल 2012 का। भारतीय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, बीजेपी छटपटा रही थी सत्ता में आने के लिए। इन सब के बीच एक आंदोलन शुरू होता है, अन्ना आंदोलन, सबको पता होगा। अन्ना आंदोलन ने दिल्ली की सरकार पलट कर रख दी थी, शीला दीक्षित वाली, याद है आपको? उसके साथ साथ केंद्र की सरकार यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार में जो चीजें चल रही थी और आरोप लगाए जा रहे थे, 2G घोटाला, ये वो बात सच है कि साबित तो नहीं हुए, लेकिन वो सारे घोटाले जिनका जिक्र किया, कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप शीला दीक्षित की सरकार पर लगा था, बहुत सारी चीजें घटी। उस समय आम आदमी पार्टी आई थी जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और हालत ऐसी कर दी, कांग्रेस जो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तरस उठी थी। फिर उसके बाद जो चालबाजी चलते हैं वैसे करके कि ये भी शराब कारोबारी से मिला, वो भी, ये घोटालेबाज, वो घोटालेबाज, सरकार बनाई और सारे के सारे बिना सबूतों वाले मिले, मतलब झूठे आरोप बीजेपी ने लगाए। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि जब जब जनता की आवाज उठती है तो आप कितनी ही कोशिश कर ले, आप सत्ता में बने नहीं रह सकते। आम आदमी पार्टी के अन्ना आंदोलन की आंधी वो देख चुके हैं। तो क्या कांग्रेस जनता पार्टी से इसलिए घबराए, इसीलिए उसका ट्विटर हैंडल वगैरह सब बंद कर दिया? ट्विटर हैंडल से मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, इतनी घबराई हुई पार्टी है ये आंखें दिखाएंगे दुश्मनों को जब अपने ही देश के नागरिकों की से घबराते हैं। खैर, अभी हाल में एक रिपोर्ट और आ गई ब्लूमबर्ग की, जब राहुल गांधी ने बयान दिया कि अगले साल तक गिर जाएगी और उसमें उन्होंने बताया कि भाई आर्थिक संकट वगैरह तमाम चीजें चल रही हैं, बात मान नहीं रहे थे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया कि आर्थिक संकट तो 1991 में भी था जब नरसिंहा राव की सरकार थी। हमारे देश की सरकार ने सोना गिर भी रखा था और यह पहली दफा नहीं है, कई देशों में यह होता है, लेकिन मोदी सरकार ने वो सोना बेच दिया है। आरबीआई ने आगे आकर कहा ऐसी कोई खबर नहीं, गलत खबर है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गलत है, लेकिन अंदर खाने बेचैनी थी। यह खबर बाहर आ कैसे गई? अब उसी को लेकर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। इसी आर्थिक संकट का जिक्र कर रहे थे, सुनिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है,
प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो यहीं तक सुनिए, 2 बातें उन्होंने कही। पहले आर्थिक, बिल्कुल ही एक क्लियर बात है, यह देश समझ चुका है। 28 तारीख को संघर्ष शुरू होने के फौरन बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, मोदी सरकार सारे कह रहे थे मजबूत हाथों में है देश। 10 मई तक आते आते वो कमजोर हाथ हो गए क्या? कैसे पता लगा आर्थिक संकट आ गया? पहला, 2 महीने 10 दिन तक नहीं, अभी भी मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा गुस्सा इस वक्त बीजेपी पर नहीं आएगा जब इस देश में ऐसे हालात बनेंगे। इस देश के जो ये ईमान बेचे हुए पत्रकार है, जिन्होंने सारी हदें पार की हैं, यकीन मानकर चलिए कि इन पर सबसे ज्यादा गुस्सा फूटेगा लोगों का। इसलिए फूटेगा क्योंकि इन लोगों ने इस देश को, देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी की बुराई थोड़ी ना करेगी, कोई सरकार की बुराई नहीं, लेकिन इन लोगों ने सवाल पूछने से ज्यादा हमेशा चरण चाटने का काम किया। जब 2 महीने 10 दिन बाद 10 मई को सामने आकर नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि आर्थिक संकट है, तो इस पर सवाल पूछा तो अंट शंट तरीके से जो चीजें आईटी सेल चला रहा था उस पर हामी भर रहे थे। अब आप सोचिए, अलग अलग जो संवैधानिक पद है, उन संवैधानिक पदों के अंदर जो अलग अलग सदस्य हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, नहीं भाई हो रहा है राहुल गांधी का कहना है। आगे सुनिए जरा क्या कहना है। जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन देगा मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोभाल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने के, सुनिए, इमरजेंसी जैसी चीज करते हो सकता है, बट अब हम दूसरे स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आप में आप लगाना है, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तो अब समझिए ये बात, आप अभी ये सोच रहे होंगे राहुल गांधी, क्योंकि कुछ ऐसे कट्टर लोग हैं जो कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि इन पर यही जवाब है। धर्मेंद्र प्रधान जैसा एक मंत्री जो नीट परीक्षा ना करवा पाए, वो आदमी ये कहते हैं कि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तुमसे एक ढंग से कराया नहीं जाता परीक्षा, कहां आर्थिक स्तर पर बर्बादी की तरफ, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, लगातार रोज हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो आवाज उठाए उसकी आवाज दबाने के लिए उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं या उनके कोचिंग सेंटर्स बंद किए जाते हैं। न महिलाओं की चिंता, ना बेरोजगारी की चिंता, किसी चीज की चिंता नहीं आपको, सिर्फ क्या हो रहा है, दबाने की, आवाज दबाने की। ये आप लिख कर लीजिए कि राहुल गांधी ने जो कहा है, आज आपको शायद मजाक लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा, मोदी सरकार जो कर रही है उसे साफ पता लग रहा है, वो अंदर अंदर घबराई हुई तो है। नमस्कार।